नीट पेपर दोबारा लीक हो गया, कैंसिल हो गया। ये अभी पेपर लीक हुआ, हर साल पेपर लीक हो रहा है और प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 3 मई को नीट का जो एग्जाम हुआ था वो अब जाकर के कैंसिल कर दिया गया है। पहले तो सरकार कुछ दिन तक चुप रही, उसके बाद जब सरकार से सवाल जवाब हुए तो सरकार ने या अधिकारियों ने और शिक्षा मंत्री ने इसको टाल मटोल इस मामले पे करते रहे। अब जाकर के रद्द कर दिया गया है। तो उसका कारण यह है कि एक तो परीक्षा जो क्वेश्चन पेपर थे वो लीक हो गए, 10-10 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर बिक रहे थे। और दूसरा है क्वेश्चन भी लीक हुआ और परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई बड़े पैमाने पर। और अब जब धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनसे पूछा गया कल, तो उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध ली। और यही धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं जो 2024 में इन्होंने दावा किया था कि जब पिछले 2024 में भी नीट के पेपर लीक हुए थे और कई परीक्षा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और कुछ ऐसे स्टूडेंट टॉप कर गए थे जिनके बारे में संदेह था कि उन्होंने धांधली करके परीक्षा पास की है या यहाँ तक कि टॉप कर गए। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, लेकिन इसके बाद भी वो पिछले 2024 में जो परीक्षा हुई वो रद्द नहीं किया गया और वो धांधली के आधार पर ही जो छात्र टॉप किए गए थे उनको भी मतलब समझिए कि डॉक्टर बन जाएंगे। तो आज इसी तरह के कई सवाल हैं जो कि पहले तो सरकार इस पे चुप रहती है, पहले परीक्षा में धांधली होती है, क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं, फिर सरकार की ओर से कुछ किया नहीं जाता है। बल्कि पिछले 2024 में सार्वजनिक परीक्षा रोकथाम अधिनियम भी बना, लेकिन उसके बाद भी परीक्षा केंद्रों पर धांधली, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना आम बात हो गई है। और केवल अभी नहीं, हर जगह पे, हर राज्य में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो कि इस समस्या से अछूता है। बिहार में तो खास तौर पर बिहार बदनाम है कि वहां तो कई वीडियो आते हैं कि जिस तरह से परीक्षा केंद्रों पर धांधली होती है और क्वेश्चन पेपर बीपीएससी से लेके हर क्वेश्चन पेपर आउट होते हैं। तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए बिहार से ही जुड़ी हुई है सामाजिक कार्यकर्ता है शैली विनोद। तो शैली विनोद से जानेंगे कि हर जगह पे है समस्या, नीट का ही नहीं मामला है, हर तरह की परीक्षा हो, बोर्ड की परीक्षा हो, केवल एक आईआईटी ही है जो कि अभी तक उसकी परीक्षा बची हुई है, नहीं तो सरकार ने सभी परीक्षाओं को बर्बाद कर दिया है। और अगर 2-4 साल में होता आईआईटी की परीक्षा जो है वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो इस मुद्दे पे आप शैली विनोद से हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहती है। जी नमस्कार। जी नमस्ते विनोद जी। मैं आपको सुन रही थी कि ये जो है परीक्षाएं जो है, हम अगर डेटा को देखें तो 10 साल में जो है 89 बार जो है परीक्षा कैंसिल किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये सरकार, आप ये देखिए आम जनता की भाषा में कि जब सरकार बड़ी बड़ी बात करती है, बड़े बड़े काम को करने का दावा करती है, आप ये समझिए एक लेमैन लैंग्वेज में कि एक परीक्षा भी जो हमारे कई लोग बोल रहे हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं कि अगर ये सरकार एक परीक्षा भी प्रॉपर वे में कंडक्ट नहीं करा सकती है तो काहे की सरकार है। और ये सरकार की नाकामी दिखाती है। बड़े बड़े जो बोल हैं इनके, बड़े बड़े वादे हैं, और माफियाओं का देखिए कितना जो है नेक्सस कितना गहरा है। इसमें जो रसूखदार लोग हैं और माफिया लोग हैं उनका बिल्कुल परीक्षा पे, हर तरीके के परीक्षाओं पे, एग्जामिनेशन पे होल्ड हो गया है। पेपर लीक 1 बार हो गया समझ में आता है, 2 बार हो गया समझ में आता है, 5 साल में 39 बार या 30+ बार, और फिर 10 साल में 89 बार। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो छात्र होते हैं, ये तो नहीं कि उनके पास अनलिमिटेड समय है कि आज परीक्षा कैंसिल हुआ तो चलो कोई बात नहीं है अगली बार करेंगे, क्योंकि परीक्षा होने से उसका जो समय पर रिजल्ट निकलने से क्या है, उनका आगे का जो भविष्य है और बहुत सारी चीजें संबद्ध होती है, जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरीके का जो छात्र पर एक तरीके से
अनफेयर करना, जो पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं उनका ये हक मारना हो गया, और जो पहुंच वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, फिर वहां इनका वर्चस्व हो जाता है पेपर लीक करके, और इस तरीके से अनफेयर तरीके से उस चीज पर कब्जा जमाने की बात हो जाती। तो सरकार क्या कर रही है, और सीबीआई को ये जांच कहते हैं सौंपने की बात करते हैं, बिल्कुल फालतू बात है। जो सीबीआई है वे बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि आउटडेटेड संस्था जैसी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहां सुनवाई हो और सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई हो। इसके पहले भी जो है पेपर लीक के केसेस होते रहे हैं, पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए ये जो है, जो परीक्षा जो माफिया लोग हैं, इनकी इतनी हिम्मत हो रही है। ये कैसे कर रहे हैं? चाइना वगैरह में आप देखिए, वहां जो परीक्षा कॉन्डक्ट होता है तो वहां वो किस तरीके से कॉन्डक्ट कराते हैं, कितने सख्त है वो। इस तरीके का ऐप वगैरह यह लीक हो ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। या अब डिजी लॉकर, इस तरीके से बहुत तरीका है कि परीक्षा कुछ इस तरीके का करे। सोचे बार बार और फिर बार बार लोग पागलों की तरह बातें कर रहे हैं और बात हवा में हो जा रही है। तो हमारे देश में कोई मतलब गंभीरता नाम की चीज नहीं, इतनी गंभीर बात है। और ये फिर देखिए दोबारा विनोद जी, ये फिर दोबारा से ऐसा हमें सुनने में आएगा। तो मतलब एक जैसा कि आप बोल रहे थे कि ये बहुत आम हो गया है, ये बार बार का होना, परीक्षा का गलत मतलब परीक्षा ये क्वेश्चन पेपर का लीक हो जाना, नीट के पेपर का लीक हो जाना, ये छोटी सी बात हो गई, जैसे कि हंसी मजाक हो गया है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि जब परीक्षा कॉन्डक्ट कराने में जो है करोड़ों रुपयों का व्यय होता है, 1000 करोड़ रुपया जो है तमाम परीक्षाओं पर एक व्यय होता है, फिर उसको कैंसिल करो, तो ये पैसा क्या सरकार का पैसा है कि हम जो जनता है उनका ही पैसा है, उनके टैक्स का पैसा है, उससे परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो पैसे की बर्बादी, एक तो अभिभावक गण है, उनका जो है इतना पैसा लगता है, उतना त्याग करते हैं, समय देते हैं वो अपने बच्चों पर, बच्चे जो हैं उनका परिश्रम लगता है, समय लेता है, उसका व्यय है और पैसे का भी व्यय है। तो हर तरीके से ये जो है धन का, समय का और जो मानसिक तनाव है, इस सारी चीजों के मद्देनजर सरकार से मेरी गुजारिश है, अगर वो कहीं से सुन पाते हैं, कि भाई अब बहुत हो गया, ये परीक्षा लीक वाली जो है इसको किसी तरीके से खत्म किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई की जाए। कैसे उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, फिर दोबारा कैसे हो जाता है ये? और ऊपर से क्या है कि जब बच्चे नाराज होते हैं, पटना में देखिए कि जो TRE 4 की परीक्षा को लेकर के जब रद्द होने को लेकर के जब सड़क पर उतरते हैं छात्र, तो हम किस तरीके से गड़बड़ करके तो उन पर लाठियां बरसाते हैं। जी लाठीचार्ज होता है, कहीं को तो गिरफ्तार, उनका लाइफ ही बर्बाद कर दिया जाता है, गिरफ्तार करके उन पर कई धाराएं लगा दी जाती है, और जो अधिकारी हैं जो उसके लिए जिम्मेदार है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टे ऐसा देखने में आता है कि कई लोगों का तो प्रमोशन हो जाता है या उससे ज्यादा अच्छे विभाग में भेज दिया जाता है, मतलब कोई अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हो, उल्टे माने छात्रों पर कार्रवाई होती है जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और ये बिहार में तो अभी पिछले कुछ समय पहले किस तरह से डंडे बरसाए गए, तो इस पे बिहार को लेकर के जो है माहौल बिहार की जो में तो और ज्यादा है, हर तरफ लेवल पे मैट्रिक्स की परीक्षा हो चाहे और दूसरे तरह की परीक्षा हो, BPSC है, उसमें जो धांधली हो रही है क्वेश्चन पेपर, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए विनोद जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक शिक्षाविद भी हूं, तो मैं ये कहूंगी कि जो प्रोटेस्ट करना गलत जब हो स्टूडेंट्स के साथ, तो प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है, और वो प्रोटेस्ट संवैधानिक दायरे में ही कर रहे हैं, उनका अधिकार है। एक तो आप उनके साथ चोरी करते हैं, मतलब गलत करते हैं, और सीनाजोरी भी करते हैं। सरकार चोरी भी कर रही है, सीनाजोरी भी कर रही है उनको अरेस्ट करके, और जब आप उनको अरेस्ट करते हैं तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। पहले सरकार का काम है जवाब देना, तो जवाब नहीं देकर के सरकार उनको अरेस्ट कर रही है, मार रही है, लाठीचार्ज कर रही है। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार जो है बिल्कुल बर्बर सरकार बन गई है। मतलब क्या सरकार पर सवाल भी ना उठाया जाए? स्टूडेंट्स जो है उनको शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। अगर मैं परीक्षा देती हूँ और वो रद्द होता है या समय पे परीक्षा नहीं होता है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो क्या मुझे एजिटेट नहीं होना चाहिए? मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए?
स्वीकार कर लेना चाहिए उस चीज को। तो जो आप अभी देख लीजिए जो मौजूदा हालात हैं, और मैं साफ साफ बोलती हूँ कि अभी जो बिहार में जो शिक्षा मंत्री भी हैं, किस तरीके का जो वक्तव्य देते हैं, वो बोले कि उन्होंने कहा कि लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, सड़क पर आने की क्या जरूरत है, जब हम लोग हैं ही, हम लोग देखने वाले, और उनका सब अधिकार जो है उनको मिलेगा। अरे भाई, जिस तरीके से पुरुष आते हैं, मतलब इनका शिक्षा के प्रति जो है, इनका जो नजरिया है बहुत कुंठित है विनोद जी। जिस तरीके से जाकर के वो झाड़ फूंक करवा रहे हैं, झाड़ फूंक करने वाले लोग, मंत्र जाप करने वाले लोग क्या करेंगे न्याय छात्रों के साथ, क्या करेंगे ये? इसीलिए बहुत चिंता होती है। देश की हालत जो है ठीक नहीं है। जो आपने बोला कि जो जितना ही सरकार का गुणगान करेगा, चाटुकारी करेगा, बिल्कुल जो है ब्लंडरस बात करेगा, उसको उतना ही प्रमोशन मिल रहा है इस सरकार में। तो और बहुत ही सही तरीके से तो ये सरकार में आ नहीं रहे हैं। इन पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इस विषय से थोड़ा सा विषयांतर होकर करके बात कर रही हूँ। अंत में इसी पर आएंगे कि जब बहुत ही सही तरीके से सरकार नहीं आती है, जो एक संवैधानिक तरीका है, तो सरकार बर्बर हो जाती है। जो इन पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं सरकार पर, जो SIR पर, EVM पर, और जिस तरीके से सारी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उस तरीके से जब सरकार आ रही है हमारी, तो उस हालात में पेपर लीक हो जाना ये बड़ी बात नहीं है। और सरकार का नाराज हो जाना, फिर बिल्कुल मैं कहती हूँ कि वो पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज आ गए हैं कि भाई आवाज उठाओगे सरकार के खिलाफ तो लाठियां बरसेंगी आप पर, आपका सिर फूटेगा। अब देखिए, मैंने ये भी पटना के सड़कों पर देखा कि किस तरीके से जो लड़कियां थी, छात्राएं थी, ये संविधान कहता है, कानून कहता है कि जो महिला है उसको महिला ही हाथ लगाएगी, पकड़ के ले जाएगी या कुछ भी इस तरीके का, लाठी भी बरसाएगी। लेकिन आपने देखा कि वैसे भी वीडियोस आ रहे थे विनोद जी, जिसमें जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उन पर जो लाठी है वो बरसा रहे थे। जो पुरुष मेल पुलिस जो था, तो किस तरीके से हमने मजाक बना दिया है हर कुछ का। अब ये स्टूडेंट्स का जो समय है क्या वापस आएगा? आप बोल रहे हैं कि फिर से परीक्षा कॉन्डक्ट कराएंगे, फाइन, पर हाउ मेनी टाइम, कितनी बार आप ऐसे करते रहेंगे? ये कितनी बार हो चुका है आप बताएं। जो लोग हैं, जो सरकार के भी समर्थक हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि आपके पास मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड फोन है, आप जाइए गूगल करिए और देखिए कि 5 साल में कितनी बार जो है परीक्षा कैंसिल हुए हैं। और क्या इससे माँ बाप परेशान नहीं होते हैं? सिर्फ अकेले स्टूडेंट्स ही परेशान होते हैं क्या? उनका भविष्य इससे प्रभावित नहीं होता है? अगर जो परीक्षा का जिन बच्चों का सारी जिंदगी की दावेदारी है, दारोमदार टीका है परीक्षा पे, तो वो कुछ ना बोलें, उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा उनके माँ बाप को? और आपका जवाब लाठी होता है। आप जवाब प्रॉपर जारी करिए और ये भी बताइए, हम सबका जानने का हक है कि हमारे देश में क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर अयोग्य लोग जो हैं गलत अनफेयर मीन से आगे जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनते हैं, तो फिर आप समझिए कि हम पर क्या बीतेगी। अगर गलत आदमी डॉक्टर बनता है तो क्या अल्टीमेटली भुक्तभोगी कौन होगा? आम जनता ही तो होगा ना। तो ये बात है कि सिस्टम का ये परीक्षा, ये मैं कह रही हूँ कि पेपर लीक नहीं है, ये सिस्टम में लीकेज है, सिस्टम लीक है विनोद जी पूरा। ये 10 साल 12 साल में जो है ना, सिस्टम लीक हो गई है। और बड़ी बड़ी बात करने से जो है वो आंकड़े नहीं बदल जाते हैं, तथ्य नहीं बदल जाते हैं कि हम बड़ी बड़ी बात कर लें। बहुत बढ़िया बात, मैं बोलने में शैली विनोद बहुत अच्छी है, तो मेरे बहुत अच्छे बोलने से तथ्य तो नहीं बदल जाएगा। अगर मैं आज इधर बैठ करके सरकार की तरफ से बोलूं कि नहीं, भारत जो है विश्व गुरु है और परीक्षा कंडक्ट कराने में और सफलतापूर्वक संपादित कराने में सबसे अच्छा अग्रगणी देश है, तो ये बात सत्य तो नहीं हो जाएगी ना मेरे कहने से। अच्छी बात और बढ़िया से बोलने से जो फैक्ट्स नहीं बदल जाते हैं। अब दूसरे देशों में देखें, जी वही विनोद जी, तो दूसरे देशों से भी हम तुलना कर लें। अगर हम कह रहे हैं कि हम बहुत विकास किया है इंडिया, हमारे भाजपा के समर्थकों का और इनके IT सेल वाले लोगों का और कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया का क्या कहना है? यही बार बार ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जो देश है वो बहुत विकसित देश बन रहा है, पहले ऐसा नहीं था, अब इतना बढ़िया हो गया है। यही प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप जैसे कुछ लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं है, अल्टरनेट मीडिया के हैं, वो कुछ दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं जो तथ्य को।
तो आप जैसे कितने लोग मेन स्ट्रीम में तो कोई नहीं है, 100% मैं कह रही हूँ कि 99% नहीं 100% लोग कॉम्प्रोमाइज, इसलिए मैं कह रही हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया में, क्योंकि वो भी अगर सरकार की सही बातों को दिखाना चाह रहे हैं, तथ्य को दिखाना चाह रहे हैं, तो वो डरे हुए हैं अंदर से, वो उनको भी चिंता है। आप भी सोचिएगा कि मैं कितना बोलूं, क्या बोलूं जिससे मेरा चैनल जो है वो प्रभावित नहीं हो। ये समय आ गया है हमारा विनोद जी अभी। तो परीक्षा तो बहुत छोटी बात हो गई इनके लिए। हर जगह लीकेज है, हर पूरा सिस्टम लीक हो रहा है। जिस तरीके से देखिए, इसी पर जोड़ करके मैं बात बोल दे रही हूँ, जो नीट पेपर लीक हो या व्हाटएवर, आप चाहे तो हमारे डॉलर की कीमत देख लीजिए। पहले प्रधानमंत्री की उम्र से जोड़ करके, मनमोहन सिंह की उम्र से जोड़ करके ये मजाक उड़ाते थे जब 59 रुपया हो गया था। तो आप देख लीजिए कहाँ अब शतक मारने को तैयार है। पर इनका क्या करना है, इनकी मीडिया को देखिए गुणगान अभी भी किस तरीके से कर रहे हैं। हर कोई भी चीज आप उठा लीजिए, जो ये सक्सेसफुल जो है ये सरकार कर पा रहे हैं। मैं एज एन एजुकेशनिस्ट, एक शिक्षाविद के रूप में इनसे पूछना चाहती हूँ, सोशल फैब्रिक की इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, तो मैं सब चीज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट में वहीं पे लौटना है हम लोगों को। नीट परीक्षा जो है, जो पेपर लीक की बात पर ही आना है कि हर चीज एक दूसरे से संबद्ध होता है। एक लोकतंत्र में कोई भी चीज अलग अलग नहीं होती है। आपका ये चीज फट पड़ेगा, एक चीज खराब दिख रही है, वो एक सिंबल है दिखने का, वो चीज आपकी खराब हो रही है, बाकी चीजों में भी आप उसी तरीके से आपका जो है इंडिकेटर है वो दिखाएगा कि आप पीछे पड़ रहे हैं। वो सिर्फ एक घटना नहीं है। हम पेपर लीक की बात करें, वो तो एक बात है ना। उसी तरीके से जो लोकतंत्र, अगर जब लोकतंत्र कमजोर पड़ता है तो ये सारी घटनाएं धीरे धीरे होती है, सारी चीजें, सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। जो लोग हैं, ये माफिया लोग, ये सब हावी होने लग जाते हैं तंत्र पे। इनको सिस्टम का कोई डर नहीं है। डर होता तो मैं बार बार पूछ रही हूँ कि एक घटना होती है, 2 घटना होती है, 10 बार में 89 बार पेपर लीक हो गया, तो ये क्या एक्सेप्टेबल है? सामने आया, ये तो सामने आया। बाकी छोटे लेवल पे क्वेश्चन पेपर लीक होना, जो कि छोटे ग्रुप में ही सर्कुलेट हो गया, जो कि सामने आया ही नहीं। जो धांधली होती है परीक्षा केंद्रों पर, वो भी सामने नहीं आती। काफी चीजें तो सामने ही नहीं आती। ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है जो कि सामने आया और सरकार को मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। तो जैसा कि आपने कहा, जो धांधली, जो लीकेज है, वो केवल क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हो रहा, बल्कि जैसे धांधली है तो परीक्षा में नहीं बल्कि चुनाव में भी धांधली हो रही है। चुनाव भी लोग जीत रहे हैं धांधली करके, अधिकारी भी बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी इस तरह से बन रहे हैं गलत तरीके से। तो इससे तो देश कहाँ जाएगा आगे, और इसका लोग समर्थन भी कर रहे हैं, इस पे चुप्पी साध लेते हैं। और कोई ऐसे मामले हो, धर्म का मामला हो, तो उस पे लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। ST/SC का मामला हो अगर, तो उस पे बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वही कहने का मतलब है जहां से हम लोग शुरू किए विनोद जी, और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि दूसरी अगर बातें आती है, जात का मामला आ जाए, धर्म का मामला हो जाए, और जय श्री राम करने का मामला हो जाए, अल्लाह अकबर करने का मामला हो जाए, तो हम बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं, और तुरंत से अपना भड़ास बाहर निकालने लग जाते हैं, या जो भी हमारे मन में है अपने आप को व्यक्त करने लग जाते हैं। तो मैं लोगों से बोलना चाहती हूँ कि देशभक्ति जो है, असल देशभक्ति देश को मजबूत करना ही है। और देश मजबूत जो है, क्या परीक्षा के जो पेपर लीक होते हैं उससे होता है? क्या गलत तरीके से परीक्षा को संपादित करने से होता है? क्या जो आपका डॉलर है वो अब जो है, आपका जो रुपया है डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है, उससे देश मजबूत हो जाता है? महंगाई बढ़ने से देश मजबूत हो जाता है? तो हम अगर थोड़ा सा तार्किक रूप से सोचे, अपने देश के लिए ही सोचे, देशभक्ति ही करें, लेकिन असल देशभक्ति करें। असल देशभक्ति सरकार पे सवाल उठाना है, और सवाल उठाने वालों पर लाठी बरसाना जो है वही देशद्रोह है। मैं बताती हूँ कि पहले समय में, जो अभी सरकार का जो स्वरूप बहुत बदल गया है विनोद जी, बहुत बदल गया है, और मीडिया वो नहीं रहा है जो पहले था। और आप लोग जैसे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप लोग जैसे लोग रहेंगे तो वहां टिक नहीं पाएंगे। अभी ऐसी स्थिति हो गई है। तो जो पहले जो स्वरूप था कि जो सरकार के जो लोग बुराई करते थे, उनके मुंह पे बुराई करते थे, पर सरकार जो है उनको वेलकम करती थी। मतलब कम से कम 80% जो था कि लोग सरकार की, पहले आप जो पुरानी फिल्में देखेंगे, सरकार के बुराई में तो बनती थी, आलोचना में बनती थी। बहुत सारे आप मूवीज को देख लीजिए। मैंने हाल में कोई मूवी देखी थी, शायद निशांत नाम
पिक्चर का था, पुरानी फिल्म थी एक। तो उसमें सिस्टम पे सवाल उठाया हुआ है कि कैसे जो करप्ट सिस्टम होता है, जिसमें पुलिस जो एक बहुत आइडियल पुलिस ऑफिसर जो होता है, वो पुलिस ज्वाइन ऑफिसर नहीं, एक व्यक्ति होता है जो पुलिस ज्वाइन करता है और वहां बहुत आइडियल होता है, लेकिन सिस्टम का धीरे 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 करके शिकार हो जाता है और बहुत ईमानदारी से चाहते हुए भी कार्य नहीं कर पाता है। तो ये फिल्म कब बनी थी? 80s में बनी थी। 80s में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी, भाजपा की तो नहीं सरकार थी। तो उस समय क्या सरकार ने इस फिल्म को बैन तो नहीं किया, लाठी तो नहीं बरसाई? लाठी बरसाने पर मैं बोल रही हूँ कि जो प्रोटेस्टर हैं, ये भी तो फिल्म भी तो एक तरीके से समाज का आईना था, वो प्रोटेस्ट ही था। तो उसको तो नहीं ऐसा किया गया कि भाई उस पर लाठी बरसाओ, उसको काट दो, इसको रिलीज मत होने दो। लेकिन अभी ये स्थिति ये हो गई है और बार बार एज एन एजुकेशनिस्ट, एक शिक्षाविद के रूप में मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, वो मुश्किल में है। इसीलिए ये सारा जो तंत्र है ना, धीरे 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 हमें जो सड़ा जो तंत्र है वो दिखाई दे रहा है। ये उसका एक रिफ्लेक्शन है। नीट जो पेपर लीक होना या टीआरई जो 4 बिहार में परीक्षा जो है उसका रद्द होना या समय पे ना होना, ये रिजल्ट नहीं होना, ये सब तमाम बातें जो है सिस्टम के फेलियर को दिखाता है। जब लोकतंत्र कमजोर होता है तो बाकी चीजें, बाकी सिस्टम भी जो धीरे धीरे फेल करने लग जाती हैं। तो भाई आप धन बल खर्च करके पीआर के माध्यम से टिके रहते हैं और बहुत बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चलती है बातें, या कई बार पता भी नहीं लग पाती है लोगों को बातें। जो आम जनता है वो सीधे साधे लोग हैं, कहाँ उनको रोटी दाल से फुर्सत है कि उनको तर्क वितर्क करके बातें समझ में आएंगी। सीधे साधे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखो इनको। तो ये सब तमाम बातें हैं विनोद जी। तो दोस्तों, जो नीट की परीक्षा रद्द हो गई उसको लेकर के, और पहले भी जो परीक्षाएं रद्द होती रही है या परीक्षाओं में धांधली होती रही है, उस तरह की समस्या पर, जो कि काफी लंबे समय से हमारे देश में जारी है, उस पर हमने बात की शैली विनोद से। तो उन्होंने अपनी राय रखी। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आपके जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम आगे और भी मुद्दों पर बात करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, कैसा लगा? इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आगे भी आपसे रूबरू होंगे अलग अलग सवालों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।